नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया होंगे। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत शानदार, गजब, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। और प्रधानमंत्री के बारे में हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है, और जो भी बच्चे वो क्लास नहीं देखे है तो सबसे पहले आप उस क्लास को वॉच कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हमने बात की थी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में। वहाँ से हमने देखा था कि जो प्रधानमंत्री है उनकी क्या शक्तियाँ होती है, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके बारे में बात की थी। और सबसे आज तक का सबसे जो लंबा कार्यकाल जिस प्रधानमंत्री का रहा वो किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा। उसके बारे में बात की थी। 17 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा, ये भी आपको मैंने बताया था। और कब से कब तक रहा पूरी डिटेल में आपको उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे, उनके बाद में कौन हमारे जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, अब बात करने वाले हैं। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, गजब। जी हाँ जी, अब बात करने वाले हैं हम इन्हीं के बारे में आगे के चैप्टर में कि हमारे जो आगे के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनते हैं। तो वो बनते हैं कौन? वेरी गुड, लाल बहादुर शास्त्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। और लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते ही आपके जुबान पे एक बहुत ही अच्छी सी बात आती है। वो क्या आती है जी? हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब गजब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ओहो, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनके बारे में आज हमारा क्या रहने वाला है जी? टॉपिक ही रहने वाला है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूं। यहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी रोंग नहीं होगा, 1% भी आपका रोंग नहीं होने वाला। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार दोस्तों, बहुत बढ़िया। शेयर कर दो दबा के इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दबा के शेयर करो आप। और लाइक अभी आपने नहीं ठोके हैं, लाइक ठोको पहले, फिर डिस्टर्ब होंगे क्लास में। ठीक है, लाइक ठोक दो पहले। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब बात करते हैं हम जो हमारे कौन है लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ये क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है बताओ, सभी बताओ एक बार आप। हाँ, टोटल बताओ। हाँ, आपके कमेंट्स हैं वो मेरे को दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार, गजब गजब। हाँ जी, हाँ जी, इनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1964 से 1966 तक। ठीक है जी, 1964 से 1966। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, इनका जो कार्यकाल है वो रहता है 1964 से 1966 तक इनका क्या रहता है जी? कार्यकाल रहता है। बहुत शानदार, गजब गजब बात है भाई। तो इसका मतलब पढ़ने लग गए आप, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इनके बारे में धीरे धीरे एक एक बारे में बात लेके हम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल, लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1964 से 1966 तक था। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात आती है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था भैया? वेरी गुड, 1964 से 66 तक था। बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं जो हमारे शास्त्री जी हैं, ये यथार्थवादी जो विदेश नीति है उनके प्रथम क्या थे, या उनको प्रथम अपनाने वाले प्रधानमंत्री थे। हाँ जी, वेरी गुड। तो बात करते हैं किसके? शास्त्री जी के बारे में ही। और शास्त्री जी कैसे थे? यथार्थवादी विदेश नीति को अपनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन यहां से आने वाला है भैया, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, शास्त्री जी यथार्थवादी विदेश नीति अपनाने वाले विदेश नीति अपनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे।
प्रथम प्रधानमंत्री थे भैया। बहुत बढ़िया। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो हमारे शास्त्री जी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कैसे प्रधानमंत्री थे, यथार्थवादी विदेश नीति अपनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही अच्छी बात है। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है शास्त्री जी के बारे में। और वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जो विदेश नीति अपनाने वाले, कौन सी विदेश नीति, यथार्थवादी विदेश नीति अपनाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे कौन, शास्त्री जी। और शास्त्री जी कौन से, लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार शानदार, गजब भाई गजब। अब बात करते हैं जो शास्त्री जी हैं उनके कार्यकाल में क्या घटनाएं घटी थी। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1965 में। याद रखिएगा। तो इनके समय भारत पाक का मतलब समझ रहे हो ना, पाकिस्तान, भारत पाक युद्ध हुआ। कब हुआ भाई ये, 1965 में। यानी 1965 में ये क्या हुआ था भैया, युद्ध हुआ था। किसका, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। वो कब हुआ था, 1965 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ, शास्त्री जी के कार्यकाल में हुआ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और शास्त्री जी के कार्यकाल में एक समझौता भी हुआ था जिसका नाम क्या था, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भी किसके कार्यकाल में हुआ, शास्त्री जी के कार्यकाल में हुआ। और ताशकंद समझौता कब हुआ, वेरी गुड, 10 जनवरी 1966 को। हाँ जी, वेरी गुड। इनके समय में ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में हुआ। ठीक है। तो दो घटनाएं इनके कार्यकाल में घट रही थी। वो कौन कौन सी घटी, एक तो भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, और दूसरा एक समझौता हुआ था। उस समझौता का क्या नाम है, ताशकंद समझौता। और ये ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 10 जनवरी 1966 में। ठीक है जी, बहुत ही शानदार शानदार, गजब भाई गजब। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक रिजल्ट निकाला है। और वो रिजल्ट कौन से का निकाला है, 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट निकाला है उसके बारे में है। ठीक है ना। हाँ जी, और बहुत ही शानदार काम चल रहा है इसके बारे में। आज जो 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट इन्होंने दिए हैं, जो भी रिजल्ट इन्होंने जो 4-5 दिन पहले दिए हैं, तो आपको सबको पता है कि वो नंबर कैसे आए। जिसने नहीं पढ़ा है, कभी ये किताब खोल के ही नहीं देखी, और जिसको किताब पढ़नी नहीं आती, उनको भी 90+ क्वेश्चन नंबर आए, परसेंटेज आए। किसी के 92 हैं, किसी के 95, और किसी के तो 101% दे दिया, किसी को तो 100 में से 105 नंबर दे दिए। गजब हो गया भाई। अब देख लो आप क्या होता है, और ये क्या मतलब समझ में नहीं आता। आज ये जो इतने परसेंटेज दे दिए ना, तो ये देख लो कि जिसके पहले क्या होता था कि जिसके भी मतलब अच्छे नंबर आते थे, 90+ जिसके नंबर आते थे, 90% से प्लस जिसके नंबर आते थे, उनकी फोटोएं जो लाइट के खंभे होते हैं उनके ऊपर लगा दी जाती थी। आज ये कंडीशन हो गई कि लाइट के जो पोल होते हैं वो कम पड़ गए भाई। देख लो अपने हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन जो नंबर आए हैं इनके ऊपर मत जाना आप कभी भी। जिसके भी छोटे आपके जो फैमिली में आए हैं, तो उनको बस पढ़ाई के लिए आप बोलो कि ये जो नंबर है ये बिल्कुल फेक नंबर है, कोई इसका लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो उनको आज से ही क्या लगवा दो, अपनी पढ़ाई में लगवा दो। ठीक है। वो खुश हो रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है। और ये क्या है आपको पता है, नाथी का बाड़ा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब। ठीक है। तो इनके बारे में चलो बात कर रहे हैं हम। तो ठीक है जी। अब देख लो जी, यहां से बात करने वाले हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये हमारे क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहता है वो कब से कब तक रहता है, इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक इनका क्या कर रहता है, कार्यकाल रहता है। अब आगे की बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल है वो मैंने आपको डिटेल से बात बताई है कि 1964 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है जी। इनके बाद में जो इनके बारे में जो विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि जो
शास्त्री जी हैं, ये यथार्थवादी विदेश नीति को अपनाने वाले कैसे थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे भैया। कैसी विदेश नीति को? यथार्थवादी विदेश नीति को अपनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में ही क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था भैया? युद्ध हुआ था 1965 में। और इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों एक चीज और हुई थी, और वो घटना कौन सी घटी थी? वो ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब इनके बारे में जो ताशकंद समझौता क्या है, कैसे हुआ, किस इसमें क्या रखा गया, पूरी डिटेल से आज बात करने वाले हैं। जब इस चैप्टर को ले ही लिया है तो पूरी डिटेल से एक एक बात बताने वाला हूं दोस्तों। हाँ जी देवताओं, अरे देवताओं कैसे, क्या हाल है आप सभी के? हाँ पितर देवताओं, हाँ पढ़ लो कोई बात नहीं है। अरे आप देवता ही हो तो और क्या हो, बताओ देवता ही हो ना? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, भोग लगाते हैं भैया आपके भी, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अब फटाफट मेरे को ये बताओ, जिसके समझ में आ गया है ना, थम का निशान करके भेजो, फटाफट थम का निशान करके भेजो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब है भाई, है ना। और शेयर नहीं कर रहे हो यार, शेयर करो आप, फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तभी देखो मजा आने वाला है आपको। हाँ जी बहुत बढ़िया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी हाँ ले लिया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शानदार तरीके से आप पढ़ो भाई, और ज़्यादा आपको पता है आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बढ़िया तरीके से मन लगा के आप अपनी स्टडी में ध्यान दो, और कुछ नहीं है, दुनिया ऐसे ही चलेगी, ये आपके बिना भी चल रही थी और आप रहेंगे तो भी ये चलेगी। ये मत सोचो कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, चलेगी भैया, आराम से चलेगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, अब बात करते हैं जो ताशकंद समझौता हुआ था। हाँ जी, ताशकंद समझौता हुआ, उसमें पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला कौन था भैया? हाँ जी, अयूब खान ने किए थे। और भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? शास्त्री जी थे। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट बात है तो इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना आप। ताशकंद समझौता पर पाक की तरफ से, पाक का मतलब होता है पाकिस्तान, पाक की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, करने वाला कौन था भैया? फटाफट बताओ। हाँ जी वेरी गुड, अयूब खां, अयूब खां। और भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से कौन था? शास्त्री जी थे, शास्त्री जी थे। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको कि जो ताशकंद समझौता हुआ, ये समझौता ताशकंद हुआ, इसमें जो भारत की तरफ से तो कौन थे हस्ताक्षर करने वाले? शास्त्री जी थे। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाले वो कौन थे? अयूब खान थे। ठीक है, ये बात बोलो समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी गुड गुड। अब बात करते हैं, इनकी जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था? सोवियत रूस के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कौन है? कोसिजिन ने की थी। हाँ जी वेरी गुड, अध्यक्षता सोवियत रूस के प्रधानमंत्री कौन थे भैया? आप बताओ फटाफट। वेरी गुड, कोसिजिन। हाँ जी, कोसिजिन ने किया। जो अध्यक्षता वो किसने की? जो सोवियत रूस है उसके जो प्रधानमंत्री हैं कोसिजिन ने इनकी क्या की थी भैया? अध्यक्षता की थी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, गजब। हाँ जी,
अब बात करते हैं जो ताशकंद समझौता है, उस ताशकंद समझौते में क्या हुआ था, जो अधिकृत भूमि है, जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था, उसमें जो जिस भूमि पे अधिकार कर लिया गया था उस भूमि को कहते हैं अधिकृत भूमि। उस भूमि को वापस लौटाने का फैसला लिया गया था, किसकी तरफ से, भारत की तरफ से। और भारत की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, शास्त्री जी थे। लेकिन इसका विरोध किया था किसने, इसका विरोध किया था जो हमारी संसद है उसने इसका विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था, इसका विरोध किया था। देखिएगा आप ही, हाँ जी, युद्ध में अधिकृत भूमि को वापिस लौटाने का फैसला लिया गया। इससे भारतीय, इसे जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी व संसद ने इसका विरोध किया। ठीक है जी, तो बात समझ में आई होगी आपको। तो क्या बात समझ में आई वो देखिएगा आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब गजब भैया, गजब देवता हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रसगुल्लो, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, देखिएगा जो ताशकंद समझौता है उस पे पाकिस्तान की तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति था, जो प्रधानमंत्री था, वो कौन था, अयूब खान थे। और भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, शास्त्री जी है। और उनकी जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था दोनों के मध्य, तो वो कौन था, सोवियत रूस का जो प्रधानमंत्री है कौन है, कोसिजिन ने इनके क्या किया था, हाँ जी, कोसिजिन ने इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये कौन था, अयूब खान, ये पाकिस्तान की तरफ से थे, और शास्त्री जी हमारे भारत की तरफ से थे। जब ये इस युद्ध के बाद में क्या लिया गया था कि जो अधिकृत जो भूमि है ये वापस लौटाने का फैसला लिया गया, उसमें जनता पार्टी, हाँ जी, इसमें जो जनता पार्टी है वो और प्लस कौन सी संसद है, ये दोनों ही इसके ऊपर क्या हुए थे भाई, नाराज हो गए थे, यानी इनका विरोध इन्होंने किया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं, तो फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो भाई। अरे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या, अरे बोलो तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ले लिया होगा आपने, शानदार शानदार। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, साथ साथ में आपको एक और बात मैं बताता हूँ कि जैसे ही इसका सीनियर का हमारा जो रिजल्ट आया था और ये 10th का रिजल्ट आया था, इसके बाद में मेरे पास एक मैसेज आया, और उन्होंने मैसेज में इतनी शानदार बात कह दी कि उन्होंने कहा कि सर ये जो मार्कशीट आई है इसके आगे हर बच्चे के आगे जो नंबर आते हैं, नंबरिंग आ रही है, उनके आगे डी लिखा हुआ हो रहा है। तो इस डी का हमारी तरफ से जो नाम होता है डोडोसरा निकाला हमने, लेकिन आपकी तरफ से क्या होता है हमें नहीं पता। मैं बोले, मेरे को भी किसी बच्चे ने पूछा था कि इस भैया ये डी का क्या नाम होता है, डी का मतलब क्या होता है। तो बोला, मैंने तो सर उनका डोडासरा ही बोला कि ये डोडासरा ने क्या किया है, इसको रिजल्ट को घोषित किया है तो इसका नाम आ रहा है। और बोले सर आपकी तरफ से क्या होता है वो देख लीजिएगा। तो बच्चों आपकी तरफ से क्या होता है वो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब देखो अपन भी क्या कर सकते हैं, अभी काम ही ऐसा हो रहा है ना। चलो कोई नहीं है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। ये देख लो, जो काम होता है ना वो बढ़िया के लिए ही होता है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है अपन को, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार शानदार। अब देखो बात करते हैं कि ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, इस ताशकंद हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। ताशकंद समझौते के बाद में ही जो ताशकंद है वहाँ पे ही क्या हो गया था, शास्त्री जी का क्या हो गया, देहांत हो गया।
शास्त्री जी का क्या हो गया, वहां पे ही देहांत हो गया। और ये जो देहांत हुआ, किसका देहांत हो गया, शास्त्री जी का। और विदेश में देहांत होने वाले ये कैसे थे भैया, हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही, हाँ गुड, वेरी गुड। हाँ विदेश में ये क्या होने वाले, विदेश में ही देहांत होने वाले ये भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो आपको पता है, देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ताशकंद समझौता के बाद ताशकंद में ही शास्त्री जी का देहांत हो गया। देहांत का मतलब होता है मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। ये विदेश में होने वाली देहांत में प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम क्या थे भैया, प्रधानमंत्री थे। ये बात भी आपको याद रखनी है जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, गजब भाई गजब, सभी को बहुत बढ़िया आंसर, गजब दे रहे हो यार आप, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया शानदार गजब। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। अब बात करते हैं, जो शास्त्री जी हैं हमारे, वो इन्होंने एक नारा दिया था, और ये नारा हर एक बच्चे के मुंह के ऊपर भी रहता है। हर एक बच्चा भी ये नारा जानता है कि जो हमारे शास्त्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने एक नारा दिया था। और वो नारा क्या दिया था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है वो नारा। और उन्होंने जो नारा दिया वो दिया था जय जवान जय किसान। क्या नारा दिया, बहुत शानदार शानदार, गजब बता रहे हो यार। ये 5-7 बच्चे तो ऐसे हैं कि वो आंसर क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर आ रहा है उनका, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, उन्होंने एक क्या दिया था, नारा दिया था। हाँ जी, इन्होंने नारा दिया, क्या दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाला व्यक्ति है कौन है, लाल बहादुर शास्त्री है। ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके आंसर पूछा गया है ये कि जो जय जवान जय किसान का नारा देने वाला व्यक्ति है तो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गजब है भाई गजब। हाँ जी, शास्त्री जी ने भारत में खाद्यान्न लाने का भी आह्वान किया था। हाँ जी, बात करते हैं, शास्त्री जी ने भारत में खाद्यान्न लाने का आह्वान किया था। ठीक है जी, तो ये काफी बातें हैं। तो देखिएगा कि जो ताशकंद समझौता है के बाद में जो ताशकंद में ही क्या हो गई, उनकी मृत्यु या देहांत हो गया था। किसका जी, लाल बहादुर शास्त्री का हो गया था। और बात करते हैं ये जो विदेश में होने वाला देहांत, यानी प्रथम ये प्रधानमंत्री थे जिनकी क्या हो गई थी, विदेश में ही क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा। इनका नारा का नाम है जय जवान जय किसान। क्या नाम दिया, जय जवान जय किसान का नारा भी किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था।
ठीक है जी। इसके बाद में ये शास्त्री जी हैं, इन्होंने भारत में क्या लाने का, खाद्यान्न लाने का आह्वान भी किया था। इन्होंने क्या किया था, भारत में खाद्यान्न लाने का भी आह्वान किया गया था। बहुत ही बढ़िया। तो आज हमने किसके बारे में देखा है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनके बारे में हमने बात की है। अब जो हमारे नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं जी, इंदिरा गांधी जी बनती है। कौन बनती है, इंदिरा गांधी बनती है। और इंदिरा गांधी है ये दूसरे नंबर की सबसे लंबा कार्यकाल करने वाली क्या बनती है जी, प्रधानमंत्री बनती है। और जो इंदिरा गांधी है इन्होंने कुल कितने वर्ष तक शासन किया, तो 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक। पहले तो इन्होंने शासन किया था 1966 से 77 तक, और फिर बीच में ही गैप लग गया, फिर दोबारा ये आई थी, कौन, इंदिरा गांधी आई थी। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कल के वीडियो में। और कल का भी वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है आपके लिए, और यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छी बात है। आज हमने बात की है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और यहां से मैंने बताया था काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता भी होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी हमारे जो नए वीडियो बनते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में। जय हिंद, जय भारत।